हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने आपको ही क्यों चुना? आप में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना? जिसको आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जो आपके क्रश है, उन्होंने आपको ही क्यों चुना? आप में ऐसी क्या ख़ास बात है आपकी? आप में ऐसी क्या ख़ासियत है जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना? आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने आपको ही क्यों चुना? आप में ऐसी क्या ख़ासियत है? आप में ऐसी क्या ख़ास बात है? आपकी कौन सी चीज़ उनको अच्छी लगी? कौन सी चीज़ उनको अट्रैक्ट कर गई? द लवर्स। फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इस वजह से जब आपके पर्सन ने आपको देखा तो देखते ही वो आपकी तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करने लगे, क्योंकि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ swords, सेवन ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी स्लो होंगे। उन्होंने आपको प्रपोज़ल देने में काफ़ी टाइम लगाया होगा। जब उन्होंने आपको प्रपोज़ किया होगा या इस रिलेशन के लिए आपको उन्होंने कुछ आपको प्रपोज़ किया होगा या आपको ऑफ़र दिया होगा, तो उसमें उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया होगा, बहुत ही सोच समझ कर आपको बोला होगा। थोड़ी स्लो होगी। जब आपको कमिटमेंट देना था तब वो काफ़ी स्लो थे। बहुत ही सोच समझने के बाद उन्होंने काफ़ी टाइम लेने के बाद आपको हाँ बोला है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, तो उन्होंने आपको ही क्यों चुना? तो एक रीज़न तो ये है कि वो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन, जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा तो देखते ही वो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्शन फील करने लगे। उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था और वो ये इस रिलेशन को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें ये तो समझ में आ रहा था कि कुछ तो आप में ऐसी बात है जिसकी वजह से वो आपको सोचने लगे थे। वैसे तो वो जब आपको मिले तब वो आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाने का उन्हें मन तो नहीं था, क्योंकि पास्ट में उनके थोड़े एक्सपीरियंस ख़राब थे रिलेशन को लेके। तो वो अपने पास्ट में ही अटके हुए थे। तो वो अब सेकंड चांस किसी को देना नहीं चाहते थे कि अब ये सब रिलेशनशिप के ये चक्कर में पड़ना ही नहीं है, ऐसी उनकी एनर्जी थी। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो वो आपको देखकर वो अजीब-सी उनको एक खिंचाव महसूस होने लगा, एक अट्रैक्शन महसूस होने लगा। अ, वो धीरे-धीरे आप में इतना अट्रैक्ट होते गए, आपके इतने वो क्लोज़ आते गए, वो उन्हें भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों वो आपकी तरफ इतने खींचते हैं। एक तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। तो एक रीज़न तो ये है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। उनको आपका फ़िज़िकल लुक बहुत ही पसंद आ गया था। जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो आपका जो फ़िज़िकल लुक है, अगर आप मेल हो, फीमेल हो, तो आप वैसे आप ले लीजिएगा। उनको आपका फ़िज़िकल लुक जब उन्होंने पहली बार देखा तो उनको काफ़ी अट्रैक्ट कर गया। आपका जो फ़िज़िकल लुक है, आपकी
बोलने की स्टाइल है, आपकी बातचीत करने की स्टाइल है, आपका जो बॉडी फिगर है, आपके कपड़ों की स्टाइल हो गई, सब कुछ उन्हें बहुत ही यूनिक लगा। अ, आपका जो आपकी हेयर स्टाइल हो गई या आपका ओवरऑल लुक उन्हें काफ़ी पसंद आ गया। इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो सभी साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। तो ओके, जो आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका एक साइकिल स्टार्ट हुआ है या होने वाला है। मुझे कंप्लीशन दिख रहा है, तो आपके जो पर्सन के साथ आपका रिलेशन अभी स्टार्ट हुआ है या अगर नहीं हुआ तो आपके पर्सन के साथ एक साइकिल स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। अ, आपके या आपके पर्सन के 9 नंबर आपका लक्की नंबर हो सकता है, या 9 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या 9 नंबर आपका लक्की हो सकता है, या उनसे आप बहुत ये नंबर आपकी लाइफ में मैटर करता हो सकता है। 9 बहुत आ रहा है, या 9 या 7 हो सकता है। 9 और 7। उन्होंने जब आपको देखा तो वो उस टाइम काफ़ी पेन में थे क्योंकि उनका कुछ पास्ट में रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, और थोड़ा उनका हेल्थ इशू भी था। ऐसी सिचुएशन थी, वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा, आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाया, आपके कांटेक्ट में आए, तो उनको एक लाइफ जीने का एक मकसद मिल गया। जैसे उनको एक नई होप मिली, एक नई उम्मीद मिली। जब आप उनकी लाइफ में आए तो वो आपकी तरफ उन्हें एक जीने का मकसद मिला। जैसे वो अभी तक उनकी लाइफ में जैसा चल रहा था वैसा चलने दो, ऐसी उनकी लाइफ थी। लेकिन जैसे ही आपके साथ वो कांटेक्ट में आए तो उनको एक जीने का मकसद मिला, उन्हें एक लाइफ जीने का एक ज़रिया मिला आपके थ्रू। पॉजिटिव वाइब्स उनको मिली आपके थ्रू, क्योंकि हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे भी जो ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं, वो थोड़ा इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम किसी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे उनकी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी आने लगती है। तो वैसे ही आपके साथ हुआ। जैसे ही आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आए तो आपकी भी लाइफ धीरे धीरे पॉजिटिव होनी स्टार्ट हुई। आप बहुत ही एम्बिशियस हो, आप रिस्क टेकर हो, आप कोई भी रिस्क लेने से कभी डरते नहीं हो। यहाँ पर मुझे फायर एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, या आप फायरी हो सकते हो। फायरी मीन्स आप में बहुत ही ऊर्जा हो सकती है, आप बहुत ही ऊर्जावान हो सकते हो। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। चाहे कोई भी नया काम करना हो तो आप उनमें पूरी जान लगा देते हो, अपनी एनर्जी लगा देते हो। जो भी आप काम हाथ में लेते हो उन काम में आप ग्रोथ लेके आते हो, एक स्टेबिलिटी, एक सक्सेस लेके आते हो। जो भी काम आप हाथ में लेते हो वो पूरा करके ही रहते हो। एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी है आपकी। आपका ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा है। आपके कपड़ों का स्टाइल बहुत ही यूनिक है। आपके पर्सन को आपके कपड़ों का स्टाइल बहुत ही अ, अच्छा लगता है। आप वही कपड़े पहनते हो जो आपके बॉडी फिगर के ऊपर अच्छे से सूट होता हो। आपको पता है कि आपके बॉडी फिगर के ऊपर क्या सूट करेगा, और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ब्रांडेड कपड़े या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ आप जो चाहो वो खरीद सकते हो, इतने आप में कैपेबिलिटी है। तो आप अपने ऊपर काफ़ी खर्च करते हो, अपने को अच्छे से आप मेंटेन करके रखते हो, और आपको इन सब चीज़ों का बड़ा शौक भी है। अपने को सजाना संवारना, अपने को अच्छा दिखाना, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी पसंद हो सकती है, और आप इन इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हो। ये चीज़ भी आपके पर्सन को बहुत ही अच्छी लगी। आप हमेशा अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हो। आप ज़्यादा किसी के साथ गॉसिप में नहीं पड़ते, या आप दुनिया के साथ आप ज़्यादा किसी के साथ
फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, आपको जो काम करना होता है वो आप करते हो। ये बात उनको काफ़ी अट्रैक्ट लगती है। उन्होंने जब आपको देखा तो उनको ये लगने लगा कि वो आप ही हो जो उनकी लाइफ में एक देखिए जैसे ये सर्कल बना हुआ है, तो उनको जब वो जब आपसे मिले तो उनको लगा कि जैसे उनकी लाइफ कंप्लीट हुई है। वो ये सोचते जब उन्होंने आपको देखा तब वो ये सोचने लगे कि आपसे ही उनकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा, एक कंप्लीटनेस आएगा, आप ही हो वो जो उनकी लाइफ को कंप्लीट बनाओगे, उनकी पूरी दुनिया आप ही सेट कर सकते हो, ऐसा वो उनको आपके लिए थॉट आता है। वो अपने को बहुत ही अधूरा-सा फ़ील करते थे, वो पता नहीं उनके माइंड में वो ये सोचते थे कि सब कुछ है, घर है, करियर है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ अ एक अनकम्प्लीटनेस उनको लगता था कि लाइफ में कुछ अनकम्प्लीट सा है, कुछ खालीपन सा है, ये उनका उनके दिल में एक फीलिंग थी कि लाइफ में कुछ तो खाली है, कुछ तो खाली है अंदर से। लेकिन जब उन्होंने आपको मिले, आपके साथ कांटेक्ट बढ़ाए, बातचीत बढ़ाई, जब आपके साथ वो रिलेशन में आए तो उनको अपनी लाइफ कंप्लीट होती हुई दिखी और वो ये सोचने लगे कि आपसे ही उनकी लाइफ जो है वो कंप्लीट होगी। आपके बिना वो अपने को बहुत ही अधूरा-सा फ़ील करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये पूरी दुनिया सब कुछ करियर है, अच्छा जॉब, बिज़नेस सब कुछ है, लेकिन आप उनकी लाइफ में आ जाते हो तो ही उनकी लाइफ कंप्लीट होगी। वो आपके बिना बहुत ही अधूरा-सा फ़ील करते हैं और आपकी तरफ वो बहुत ही आप दोनों के रिलेशन में अप्स एंड डाउन बहुत ही आते होंगे। कभी आप दोनों लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे या कभी आप अचानक से कुछ भी रीज़न ना हो, झगड़ा भी ना हो, कुछ भी ना हो हुआ हो, फिर भी अचानक से आप दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया, कॉन्टैक्ट करना बंद कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से आप दोनों एक हो जाते हैं, फिर से आप दोनों एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। क्योंकि ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, तो वो ये रिलेशन आपका टूटने वाला नहीं है, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आ जाए। कुछ टाइम के लिए ये हो सकता है कि आप बातचीत बंद कर दें या झगड़ा हो, लेकिन आपका ये रिलेशन कभी टूटने वाला नहीं है। तो वो आपके अंदर अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, वो अपने अपने को अ, पूरा महसूस करते हैं, वो अपने को कंप्लीट महसूस करते हैं जब आप उनके साथ होते हो। आपके बिना वो अपनी लाइफ़ अधूरी-अधूरी देखते हैं, वो उनको आपका फ़िज़िकल लुक काफ़ी पसंद है, आप काफ़ी एम्बिशियस हो और आप रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते हो, आप बहुत ही डेयरिंग पर्सन हो, किसी से आप डरते नहीं हो और आपका नेचर बहुत ही बोल्ड है, जिसको जो बोलना होता है आप उनके डायरेक्ट ही उनको बोल देते हो। आप किसी से कभी डरते नहीं हो, ऐसा आपका स्ट्रॉन्ग नेचर है। शायद आप कोई ऊँची पोस्ट के ऊपर आपकी जॉब या बिज़नेस हो सकता है। कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या आप कोई अ, ऑथराइज़ ऐसी कोई पोस्ट के ऊपर आप जॉब करते हो सकते हैं। आपके पास कोई पावर हो सकती है। यस, पोज़ीशन या आपके पास कोई पावर हो सकती है। अ, तो आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग समझते हैं। शायद आपका अपना बिज़नेस हो या आप बहुत सारे लोगों को अपने अंडर में लेके कोई काम कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो और सभी चीज़ों को आप बड़ा ही अच्छे से बैलेंस करके चलते हो। घर हो, काम हो, ऑफ़िस हो, बिज़नेस हो या फैमिली को सँभालना हो या अपने ऊपर ध्यान देना हो या रिलेशनशिप को सँभालना हो, सभी चीज़ें ऐसा कोई काम काम ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सभी चीज़ों में बड़ा ही अच्छे से आप स्मूथली बैलेंस बना के चलते हो और इसका आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं दिखता। सारी चीज़ों को आप बड़े ही अच्छे से आपको मैनेज करना, मेंटेन करना आता है। आपके पर्सन को वो दिन-रात ये सोचते हैं कि अगर आप उनको नहीं मिले तो उनकी लाइफ में जैसे कोई कुछ रहेगा ही नहीं बाकी। बहुत ही अ,
बेकार सी लाइफ हो जाएगी अगर आप उनकी लाइफ में नहीं आते तो। शायद आपने अपने पर्सन की हेल्प भी की है उनके। अगर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, या आपका करियर या आपका जॉब अच्छे से चल नहीं रहा था, तो इस पर्सन ने आपको काफ़ी हेल्प की है जब आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। शायद आपको कोई मनी से फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, या आपका बिजनेस या जॉब कोई कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ऐसे टाइम में आप किसी का वेट कर रहे थे कि कोई आपको हेल्प करे, कोई आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ऐसी सिचुएशन में आप इनको मिले हो और आपने इनको काफ़ी हेल्प की है। तो एक रीज़न ये भी है कि वो आपको कभी लाइफ टाइम वो कभी आपने वो उनके ऊपर जो एक हेल्प की है, तो वो उस हेल्प को लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाएंगे। और इस वजह से आपकी इस पर्सन के दिल में एक ख़ास जगह बैठ गई है। वो जगह अब मरते दम तक वो अभी किसी भी कीमत पर आपकी जो पोजीशन उनके दिल में बैठ गई है वो कभी जाने वाली नहीं है। क्योंकि आपने इस पर्सन को इनके बुरे टाइम में आपने इनकी हेल्प की है, तो ये बात ये कभी नहीं भूलेंगे और ये कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बात उनके माइंड में काफ़ी उनको अट्रैक्ट कर गई है। तो एक रीज़न ये भी मुझे दिख रहा है। और आपका एंजल्स भी आपके इस रिलेशन को काफ़ी गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स भी आपकी इस रिलेशन को ब्लेसिंग्स देते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन की नेम के इनिशियल्स की बात करूँ, अल्फ़ाबेट की बात करूँ, तो उनका नेम स्टार्ट हो सकता है के, हो सकता है डी, एस हो सकता है, एम हो सकता है, एल, ई, पी, वी, यू हो सकता है, एच, आर, टी। ये अल्फ़ाबेट मुझे दिखे तो मैंने बोला। और चलिए अब देखते हैं कि एंजल्स आपके इस रिलेशन को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ कितने टाइम से आप कुछ बहुत ही आपने एफ़र्ट्स लगा लिए, लेकिन आपका वो काम बन नहीं रहा है, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। आप कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। अगर किसी काम में आप कितने टाइम से एफ़र्ट्स लगाते जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आपको अपना काम या जॉब या आपका रिलेशनशिप या कुछ भी उनको चेंज करने की ज़रूरत है। टेक एक्शन। अगर आप इस रिलेशन में अभी आगे नहीं बढ़े हैं, इस रिलेशन में अब अभी आप सोचते ही रहते हैं, तो अब आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि अब एक्शन लेने का टाइम है। अब आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, ये बिल्कुल सही टाइम है, तो आप एक्शन ले लीजिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। नॉट द राइट टाइम। अभी एक्शन का बोला है और अभी एंजल्स बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि कहीं पर जाने का सोच रहे हैं, या आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, या कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, या कहीं जाने का सोच रहे हैं, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी ये सही टाइम नहीं है। शायद आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं या कहीं घूमने जाने का सोच रहे हैं, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी आपके लिए ये टाइम सही नहीं है। शायद आपकी हेल्थ अच्छी हो, या आपका हेल्थ का कोई इशू हो, तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए अगर आप कहीं ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं तो। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।